अगर आप अभी स्वीकृति प्रभु की और परमार्थ की कर ले तो अभी आपका जीवन बदल जाए, पर आप नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं महत्व बुद्धि रखकर मनन करो और उसे अपने जीवन में धारो, क्योंकि प्रभु प्रयास देखकर कृपा कर देते हैं। ठीक है, प्रयास तुम्हारा, सफलता मेरी तरफ से। प्रयास में ढिलाई तो वो चाहते हैं कि तुम प्रयासरत रहो, तो तब तक तुम्हें कृपा का अनुभव नहीं होगा। प्रयास में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। हम जो शरीर को इतना प्यार करते हैं, नरक पहुंचाएगा, जीते जी हमें नरक का दुख देगा। देखना है, ये दुख ही तो दे रहा है। अगर प्रभु का आश्रय ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए। श्री भगवान कह रहे हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हे अर्जुन, जिसने अपना पूरा मन समर्पित नहीं किया, थोड़ी आज्ञा पालन, थोड़ा मनमानी आचरण, अध कचरा योगी। ऐसा नहीं कि वो योगी नहीं, अध कचरा है। अभी कचरा है उसमें, कचरा हटाओ, बिल्कुल न रह जाए कूड़ा करकट। प्रभु पधारेंगे, सोहनी लगाओ, विचार की सोहनी लगाकर पूरा अंतःकरण स्वच्छ कर। जिसने अपने मन को पूरा सिद्धांत में नहीं लगाया, आज्ञा में नहीं लगाया, तो वश में नहीं हुआ। उसके द्वारा भगवदानंद प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जिससे प्रभु ने कहा, कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। परंतु यदि उपाय किया जाए, जो पीछे वर्णन किए गए मन को कैसे हम विषयों से हटाकर प्रभु में लगाएं, 2 दिन चर्चा होगी। अगर इन उपायों द्वारा हम अपने मन को यत्न पूर्वक, यत्न शब्द है, प्रयास करो, सफलता प्रभु के हाथ में है, प्रयास आपकी तरफ से। आपके प्रयास में त्रुटि नहीं होगी तो फल में तो त्रुटि होने ही वाली नहीं। बहुत करुणा में उदार स्वामी है, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुखवा। करुणा समुद्र है, फल में तो त्रुटि होगी ही नहीं, पर प्रभु की मांग है यतता, यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक अपने मन को आज्ञा पे चलाना। वश्यात्मना तु यतता, तो शक्यो, जब आप प्रयत्न करोगे तो निश्चित आपके वश में हो जाएगा। प्रभु कहे आप प्रयास करो। यशोदा मैया लाला को पकड़कर बांधने के लिए पीछे पीछे दौड़ी, लाला आगे भाग। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं, मां श्रमयुक्त हो रही है, माथे पे पसीने की बूंदें आ रही हैं, स्थूल शरीर दौड़ने में श्रम हो रहा है। वो खड़े हो गए और स्वयं पकड़ में आ गए और अपने आप को बंधवा दिया। ऐसा ही साधक के साथ प्रभु करते। जब देखते हैं कि ये भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील है, किसी भी तरह का प्रमाद नहीं। देखो कैसे साधक हो आप, कैसे उपासक। हमारी तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों के अंदर भगवत प्राप्ति की लगन है भी कि नहीं है। भगवत प्राप्ति की लगन एक ऐसी अगन है जो सब वासनाओं को, कर्म संस्कारों को, स्वभावों को भस्म करके रख देती है। केवल प्रभु प्रभु। बार बार इसी बात को हम दोहराते हैं कि आपकी दिनचर्या आपका प्रमाण है, आप कैसे साधक हैं। आपकी दिनचर्या 2 बजे उठिए, शौच, स्नान, व्यायाम, प्राणायाम, 3 बजे कीर्तन में तिलक लगाए बैठे,
आप कैसे साधक हैं? हम इंतजार करें कि हम ठीक हो जाएंगे तब भजन करेंगे, ठीक हो जाएंगे तो हमारी दिनचर्या चलेगी। आज जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति को हमें भगवत स्वरूप बनाना है। प्रयत्न आपका, बल ठाकुर जी का, श्री जी का, तभी तो आप अनुभव करेंगे कि वो कितनी कृपा है। प्रमाद स्थिति साधक में उसके पतन का कारण, ये यौवन अवस्था है, इसमें नहीं समेट पाए तो वृद्धावस्था में नहीं समेट पाओगे। ये भ्रम आप खत्म कर देना कि अभी यौवन है, मनमानी कर ले, फिर बुढ़ापा। मनमानी का अभ्यास किया तो वृद्धावस्था में मनमानी होगी, गुरुमानी नहीं होगी, शास्त्र के अनुसार नहीं चल पाओगे। जीवन व्यर्थ, काल को व्यर्थ कर रहे हो तो काल तुम्हें व्यर्थ कर देगा, ध्यान रखो। अव्यर्थ कालत्वम, समय का तुम आदर करो, समय का सदुपयोग करो, को काल तुम्हारा आदर करेगा, तुम्हें निर्भय कर देगा। नहीं, वही समय वही काल तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम काल को व्यर्थ कर रहे हो, काल तुम्हें व्यर्थ कर देगा। समय, हम देखते हैं समय की पीड़ा ही नहीं आपके हृदय में, समय आपका व्यर्थ जा रहा है। आपको जानते हो यहां बैठने से मन मरेगा। बोलो ऐसे समय में गंगा किनारे क्या कभी कंबल नहीं मिला, जीवन में कभी स्वेटर नहीं था, और जटाएं गंगा से भींगी हुई 4 घंटे 6 घंटे टप टप गंगा, वहां तौलिया नहीं रखी कि उससे पोंछना, वही लंगोटी वही मार। ऐसे ऐसे भगवदाकार वृत्ति होती है क्या? मनमानी आचरण, सुविधाओं का भोग, भगवदाकार वृत्ति, विषयाकार वृत्ति। एक बार वृत्ति भगवदाकार हो गई, किसी की ताकत नहीं उसे हटा सके। वो कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्रय रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रिय सा। ऐसी जगह वृत्ति उसकी स्थापित हो गई है, अब प्रकृति की ताकत नहीं कि उसको घसीट सके। ये जीवन का लाभ। आपकी साधना की कसौटी आपकी दिनचर्या है। दिनचर्या ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं आपका जीवन। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण तो मुझे नहीं दिख रहे। भगवत प्राप्ति की अगन तो नहीं दिख रही, लगन तो नहीं दिख रही। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा है जा लगन में तन मन डारे होए, विस्मृति हो गई। हर समय नवीन उत्साह अजन का, देह भाव में ही, देह सुख में ही, देह की स्वस्थता के विषय में ही चिंतित है। नाम जप करते हुए संयम से उठो, संयम से व्यायाम, खान पान, विश्राम, भजन, अभी देवता की तरह चमकने लगोगे। पशुता पिंड नहीं छोड़ रही। ये अधकचरापन आप स्वीकार किए इसलिए आप में है। अगर आप अभी स्वीकृति प्रभु की परमार्थ की कर ले तो अभी आपका जीवन बदल जाए, पर आप नहीं करते। इसलिए कहते हैं महत्व बुद्धि रखकर मनन करो और उसे अपने जीवन में ढालो। यहां प्रभु कह रहे हैं यतता, यत्न पूर्वक आपका प्रयास प्रमादयुक्त है। बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अपना पतन कर रहे हो, किसी और का नहीं। आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी और का नहीं। अगर संत जन गुरुजन आपको डांटते हैं, आप पर शासन करते हैं, तो ये अहेतु की कृपा हरि की है कि ऐसे निरपेक्ष जन आपको प्यार कर रहे हैं, आपके परमार्थ की चिंता कर रहे हैं, आपके असत वृत्तियों पर शासन कर रहे हैं। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यहां सब अपनी मनमानी पर जीवन न्यौछावर किए हुए हैं। तुम्हें अवसर मिला है गुरुमानी होने के लिए, परमार्थ में चलने के लिए। आपको मन में वश करने के लिए उपाय पढ़ने नहीं पड़ेंगे। जो आज्ञा है उस पर चलो, अपने आप बस में हो जाएगा। ये भगवत स्वरूप मन है। जब आप यत्नशील रहेंगे, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही बैठे हुए हैं, वही शांत हो जाए, अपने स्वरूप में आ जाए। और जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो वही वासना का जाल बिछा देते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं ही मन हूं। समझो, रहस्य को समझो। यदि आप भगवद विमुक्ता को स्वीकार करेंगे तो यही मन आपका नाश कर देगा।
प्रभु की शरण में हो जाओगे तो यही मन ब्रह्म रूप हो जाएगा, यही मन हित बन जाएगा, प्रेम स्वरूप हो जाएगा। तो जो यत्नशील तो वश्यात्मना, मन वश में हो जाता है, क्योंकि प्रभु प्रयास देखकर कृपा कर देते हैं। ठीक है, प्रयास तुम्हारा सफलता मेरी तरफ से। प्रयास में ढिलाई तो वो चाहते हैं कि तुम प्रयासरत रहो, तो तब तक तुम्हें कृपा का अनुभव नहीं होगा। प्रयास में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उपासक को योग तभी प्राप्त होगा, प्रभु का सानिध्य, भगवदानंद, जब वो अपने मन को प्रयासरत रह करके प्रभु में लगाने की चेष्टा करेगा। सफलता लग जाना ये प्रभु की कृपा से होगा, आपका प्रयास चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि फिर वो योग को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। सबसे आपके पास खास बात होनी चाहिए, हरि हमारे हैं, ये खास बात तो यही देखने को नहीं मिलती। शरीर हमारा, मन हमारा, बात हमारी, चेष्टा हमारी, प्रभु कहीं नहीं दिखाई देते। श्री जी की कृपा, श्री जी का आश्रय, श्री जी का चिंतन, श्री जी हमारा जीवन। मन को समझाओ, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये स्थान, ये योग्यता भ्रम है, नष्ट हो जाएगी, टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील। हरि ये सच्चिदानंद है, नित्य है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हरि को मीत मानने वाले को, हरि आश्रय लेने वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम आपको बता रहे हैं। अन्य मार्गों में तो मन को वश में करना, जैसे वायु को रोकना है, लेकिन ये मंचूर है, ये आनंद समुद्र है। जब इनका कोई आश्रय लेता है तो ये अपने आनंद स्वरूप से मन को आकर्षित करते रहते हैं और एक दिन उसको पंग बना देते हैं। विश्वास कीजिए, इनको अपना मानो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि बिनो मीत नहीं को तेरे। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा मित्र नहीं है। यदि शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता हुआ भगवत समर्पित जीवन बिता रहा है तो ठीक है। अगर ये वासना से प्रेरित होकर मनमानी आचरणों में उतर रहा है तो दुश्मन है। इस पर विजय प्राप्त करो। हरि के सिवा तुम्हारा कोई मीत नहीं। हम जो शरीर को इतना प्यार करते हैं, नरक पहुंचाएगा, जीते जी हमें नरक का दुख देगा। देखना है, ये दुख ही तो दे रहा है। अगर प्रभु का आश्रय ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए। इसको हम बहुत प्यार, दुलार और मैं पद दिए हैं इसे कि मैं ही हूं, ये धोखेबाज प्रतिक्षण परिवर्तित होता चला जा रहा है, हमको त्यागता चला जा रहा है, हम इसको पकड़ते चले जा रहे हैं। कोई ऐ मन, तुझे फुसला कर, दुलार कर, पुकार कर कह रहा हूं, लाल गोपाल का भजन कर ले। जितना तो संसार बटोर रहा है, ये विष है, विषम है। ये चारों तरफ से तूने संसार को घेर रखा। अंतिम समय कोई तेरा साथ नहीं देगा। एक मीत है हरि। जीवित अवस्था में यदि इनका चिंतन नहीं किया, इनको अपना नहीं माना, तो मरण अवस्था में क्या स्मरण आ जाएगा। इनको अपना मानो, इनके स्मरण में फिर आप देखना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब करना। अभी उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, पर अहंकार होने के कारण हम अनुभव नहीं कर पा रहे। आपको सिर्फ इनके होना है। फिर इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं आप देख लेना, आप कैसे बन जाओगे। देख ले, सतरति सतरति लोकांतारे, ऐसे होते हैं इनके जब
मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। अपने कल्याण की चिंता, लोक कल्याण की सामर्थ्य उसमें जागृत हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे इनके जन। आप में जो कचाई है वो जितना प्रभु से विमुख है उतना है। सर्वतो भावेन प्रभु की सम्मुखता। फिर आप देखो जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सब बिहारी बिहारी जी की कृपा से। ये मन तभी तक वश में नहीं होता जब तक तुम हरि को अपना नहीं मानते। तुम में विषय सेवन करने के कारण ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई कि इस मन को पकड़ सको। ये मन को पंगु कर देंगे हमारे आराध्य देव। आप इनको अपना मानो। केवल बात कहने से नहीं बनेगी कि ये आपके आचरण में। आप खाली बैठे, नाम जप नहीं चल रहा, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, आप मोबाइल में ऐसे समय नष्ट कर रहे हैं। आप प्रभु के हैं, आप काल को नष्ट कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, काल आपको नष्ट कर रहे हैं। भगवान का दास तो अव्यर्थ कालत्वम होता है, उसका समय एक क्षण भी प्रभु से विमुख नहीं जाएगा। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए हरि का विस्मरण नहीं करता। आप तो आराम से ऐसे ही समय नष्ट कर रहे हैं। आप कैसे शरणागत हैं, आप कैसे उपासक हैं? जब भगवदाकार वृत्ति हो जाती है तो कहीं बाजार में खड़ा हो या एकांत बैठा हो, सामने दृश्य हो या आंख मुंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी चित्त वृत्ति को देखिए कि आप भगवदाकार हो गई। अगर नहीं तो आप अपने साथ धोखा मत कीजिए, सावधान रहिए। प्रभु कह रहे हैं जिसका मन वश में नहीं है, पूर्णतया मेरे को समर्पित नहीं है, बहुत कठिन है उससे मेरा साक्षात्कार करना। मन को देखो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हम मन को प्रभु से विमुख रखेंगे, प्रारंभ में आपका उत्साह वर्धन करने के लिए कहा जाता है, मन लगे ना लगे तुम इसकी बिल्कुल परवाह न करो। प्रभु की शरण में होकर तुम प्रभु का नाम जप करो, मंगल होगा। क्या मंगल होगा? जब आप नाम जप शुरू करेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो मन को अधीन करने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप विषय चिंतन करते रहे, संसार का चिंतन होता रहे, आपको मंगल का अनुभव। ये मन अंतर्मुख होने लगे। नाम का प्रभाव आपके मन की चंचलता को नष्ट कर देगा। प्रारंभिक जो आपको उपदेश किया जाता है कि आप मन की तरफ मत देखिए, नाम की तरफ देखिए, ये नाम सब संभाल लेगा। फिर आगे चल करके यदि आप सावधान नहीं हो रहे हैं, नाम जब नहीं बढ़ रहा है और आप मन की चाल पे ही चले, तो फिर डांट लगाई जाती है कि मन संसार में घूमे, माला हाथ में, क्या लाभ मिल रहा है तुम्हें? जहां तुम्हारा मन होता वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाती है। एक पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्री मुख से सुना था, एक संत गए तो एक राजा ने पूजा कर रहा था, उसने सूचना की, कह दो हम सेवा में हैं प्रभु की। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा जूते में गांठ लगा रहा है कि सेवा कर रहा है? वो लगा कि आपने, आप कैसे बोले महाराज की? बोले जिस समय तू खबर भेजा था तेरी मानसिक स्थिति कहां थी? तो जूता ठीक करवाने के विषय में सोच रहा था कि मेरा जूता फट, और बाहर से सेवा कर रहा है। ये सेवा होती है? जहां मन होता वहीं उपस्थिति मानी जाती है। तो उस ठाकुर सेवा में नहीं था। प्रारंभ में आपको उत्साह वर्धन करके साधन में लगाने के लिए ये सत्य बात कही जाती कि तुम मन की परवाह न करो, तुम नाम में लगो। जब नाम में तुम्हारी रुचि होने लगेगी तो मन पवित्र होगा। पवित्र मन शांत होता है, गंभीर होता है, स्थिर होता है। अपवित्र मन चंचल होता है, अशांत होता है। इसलिए यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हम नाम में हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं तो हम श्री जी की सेवा में ही हैं, बाहर कहीं नहीं। ध्यान में बैठे तो हम ध्यान में हैं। पर देखो हालत क्या होती है, अधिकतर
ये मन प्रपंच की उधेड़ बुन कर रहा होता, हम बाहरी चेष्टाएं कर रहे होते हैं। अब इस स्थिति में ला करके फिर उसे डांटा जाता है, इससे क्या होगा, आगे बढ़, क्योंकि वो संतोष कर बैठा इसी बात में। जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कहीं संतोष ना हो जाए तुम्हें अपने